So good evening everybody, my name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel। तो बॉस आज का दिन बहुत बढ़िया है बिकॉज आज हम करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लास्ट पार्ट। जिस लास्ट पार्ट में मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं बिकॉज बाकी सारा पोर्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो 3 वीडियो में मैंने लगभग सब खत्म कर दिया। लगभग लगाना गलत है, सभी खत्म कर दिया है बॉस। तो चलो एक एक क्वेश्चन शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करते चलेंगे। एक बात बताना चाहता हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सिर्फ परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मेथड के ही न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस में है। परसेंटेज मेथड से एक्सपेंडिचर मेथड से और ज्योमेट्रिक मेथड से न्यूमेरिकल्स हमें कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएंगे बोर्ड्स में, एज पर 2023-24 बोर्ड्स के शेड्यूल के हिसाब से सिलेबस जो आया है। तो चलो बॉस पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 50 to 30। भाई थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं, टाइपिंग जब मैं क्वेश्चंस कॉपी कर रहा था तो वहां पर रुपी का सिंबल होता है ना, उसकी जगह 7 बन गया है। 50 to 30 जब प्राइस फॉल हो रहा था 50 से 30 के ऊपर, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द परचेज ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम 200 to 220 यूनिट्स। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमें कैलकुलेट करके दिखाना है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैं यहां लिखता हूं प्राइस, यहां लिखता हूं क्वांटिटी डिमांड। आप बताना समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले प्राइस थी 50, फिर प्राइस हो गई 30 मेरे भाई। उसके बाद क्वांटिटी थी पहले 200, फिर हो गई 220। कितना आसान क्वेश्चन हो गया है। आप चाहें तो जिस भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज प्रोपोर्शनेट दोनों। तो चलो मैं तो प्रिफर करता हूं, डेल्टा क्यू निकाल लिया 20 आ गया, डेल्टा पी निकाल लिया वो भी 20 आ गया। पी इनिशियल था 50 और क्यू इनिशियल था 200। फॉर्मूला लगाते हैं और फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, आप सभी को फॉर्मूला पता है। तो चलो लगाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू कितना है 20, डेल्टा पी कितना है 20, पी कितना है 50 और क्यू कितना है 200। तो कितना बचेगा 5/20, दैट मीन्स 1/4, दैट मीन्स 0.25। इलास्टिसिटी कितनी निकल कर आ गई, इलास्टिसिटी निकल कर आ रही है 0.25। तो ये कौन सी इलास्टिसिटी होती है, जल्दी से कमेंट में लिखकर बताना। डिग्रीज में सिखाया है ये कौन सी इलास्टिसिटी है, कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ईडी का आंसर आ गया है 0.25। यहां तक तो क्लियर हो गए। चलो बॉस अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स ऑफ अ गुड at a price of 4 per unit. If the price falls by 25%, its demand rises to 100 units. Calculate its price elasticity of demand. अब देखो यहां पर क्या बोला है, consumer buys 50 units of a good at a price 4। जब प्राइस था मेरी जान 4 तो कंज्यूमर कितना यूनिट्स कंज्यूम करता था 50। उसके बाद क्या दे रखा है, if price falls by 25%, प्राइस फॉल हो गया है 25% से, तो हमें क्या परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं दे रखा है, ये दे रखा है 25%। ठीक है ना। इट्स डिमांड राइजेस टू 100 यूनिट्स। डिमांड कितनी हो गई है 100 यूनिट्स। बोला है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। तो चलो परसेंटेज मेथड से ये हो जाएगा बड़ी इजीली। डिफरेंस कितना है 50 अपॉन इनिशियल कितना है 50 इंटू 100, तो यहां से आ गया 100%। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 100 डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 25। तो आंसर कितना आ गया 4। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 4। यहां पे अब मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पे करके बताएंगे कि ये परफेक्टली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। जो भी 5 मैंने डिग्री सिखाई उसमें से कौन सी ये इलास्टिसिटी को फॉलो कर रहा है। ठीक, आप चाहते तो उसको प्रोपोर्शनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आओ देखो। एट अ प्राइस ऑफ 4 पर यूनिट, यहां पर लिख लेता हूं मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड लिखा। एट अ प्राइस, ये 24 नहीं है, ये 4 है। At a price of 4 per unit, a consumer buys 50 units of a good. The price elasticity of demand is -2। मतलब ED दे रखा है -2। माइनस का साइन इग्नोर करना होता है, बस इतना सा तो मैं बता रहा हूं मैं। ठीक है। हाउ मेनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय एट अ प्राइस ऑफ 3 पर यूनिट। जब प्राइस 3 हो जाएगा तो यहां कितना होगा, यही हमको निकालना है। चलो कोई बात नहीं, ईडी का फॉर्मूला पढ़ा है ना तुमने, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू।
चलो बॉस, डेल्टा पी कितना आ रहा है? डेल्टा पी आ रहा है 1, यहां लिख लेते हैं, डेल्टा पी आ गया 1। हमें क्वांटिटी पता नहीं तो डेल्टा क्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, तो डेल्टा क्यू हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद हमें पता है इनिशियल प्राइस है 4, इनिशियल क्वांटिटी है 50। चलो सॉल्व करने की बात करते हैं। ईडी कितना है? -2, इसको यहां पर लिख लिया 2, माइनस इग्नोर कर लिया बिकॉज इधर भी माइनस होता है, इधर भी माइनस होता है, कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस साइन को इग्नोर करते हुए ही चलना। डेल्टा क्यू पता नहीं है तो डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा क्यू रख दिया। डेल्टा पी कितना है मेरी जान? 1 है। पी कितना है? 4, और क्यू कितना है? 50। सॉल्व किया जाए कितना आएगा? बताओ बताओ बताओ। तो 4 और ये 50, तो ये उधर चला जाएगा। 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। जल्दी से निकाल लेते हैं मेरे भाई। 2 25। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया है? डेल्टा क्यू आ गया 25। चेंज इन क्वांटिटी आ गया है 25। चेंज इन क्वांटिटी आ गया है 25। यहां से तुम्हारा लगेगा कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है? या तो यहां पर आंसर आएगा 25 या आंसर आएगा 75। क्या आंसर आ सकता है यह समझने वाली बात है। प्राइस हो रहा है फॉल, तो बट ऑब्वियस सी बात है डिमांड को बढ़ना चाहिए, इसलिए यहां आंसर आना चाहिए 75। चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई है? 25। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 25। अगर यहां प्राइस बढ़ रहा होता तो यहां आंसर 25 होता, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जब प्राइस बढ़ता तो डिमांड कम होती। तो लॉ ऑफ डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये याद रखिएगा बात, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया सभी बच्चों को? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। सॉर्टेड? ये क्वेश्चन वापस से करना, परेशान हो जाओगे वरना। मैं बता रहा हूं अननेसेसरीली ये क्वेश्चन गलत करके आओगे, ठीक है। सॉर्टेड? बढ़ूं आगे? जी भैया, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस 8 पर यूनिट, 78 नहीं है, ये प्राइस 8 पर यूनिट है, इज 600 इफ इट्स प्राइस फॉल्स बाय 25%। प्राइस कम हो गया है 25% से, एंड क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 120 यूनिट्स। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इज इट्स डिमांड इलास्टिक? ये भी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो 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 ये करके दिखाते हैं हम तुमको। लिखते हैं यहां पर क्या है, यहां प्राइस है, यहां क्वांटिटी डिमांड है। जब प्राइस 8 पर था तो डिमांड थी 600 यूनिट। अब बोले प्राइस फॉल हो गई है 25% से। देखो दूसरे तरीके से भी करके दिखा रहे हैं। प्राइस फॉल हो गई है 25% से। पहले 8 थी, 8 का 25% कितना हो गया? मतलब 2 रुपए से फॉल हो गई है। कितने रुपए से फॉल हो गई? 2 रुपए से। तो प्राइस कितना हो जाएगा? 8 की जगह अब प्राइस हो जाएगा 6 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इट्स प्राइस फॉल्स बाय 6, डिमांड राइजेस बाय 120 यूनिट्स। 120 से बढ़ गई तो कितना हो जाएगा? 720। सब बच्चों को ये 6 और ये 720 निकालना आया है कि नहीं? सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं ये बात? जल्दी से बता दो। ऑल सेट एंड डन टिल हियर। अब फॉर्मूला लगा के कर सकते हो ना, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, और आंसर आ जाएगा। डेल्टा क्यू कितना आ रहा है? अब चेंज इन क्वांटिटी है 120। डेल्टा पी कितना आ रहा है? 2। पी कितना है इनिशियली? 8, और क्यू तक कितना था इनिशियली? 600। चलो भैया चलो करते हैं 12 5 4/5। इसका मतलब हो गया आंसर हो गया 0.8। अब 0.8 इसका आंसर हो गया। इसका मतलब ये डिमांड क्या हो गई? इन इलास्टिक। 1 से ज्यादा होती तो इलास्टिक, 1 से कम है तो इन इलास्टिक। क्लियर है? सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन? क्लियर? चलो भैया आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 6। प्राइस कितना है? 4 से 6 हो गया। द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 40, ये ओरिजिनल दे रखा है 40, और बोल रखा है साथ में एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5। ईडी कितना दे रखा है? 0.5। हमसे बोल रहा है कि ये क्वांटिटी निकाल कर बताओ। हमसे बोल रहा है कि ये क्वांटिटी निकाल कर बताओ। चलो भैया निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं। हमको तो पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो दे रखी है अपने को 0.5,
डेल्टा क्यू पता नहीं है, डेल्टा पी कितना है 4 और 6 में डेल्टा पी आ गया 2, इनिशियल प्राइस कितना है 4 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 40। सॉल्व कर लें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 20। तो आंसर क्या आ गया जल्दी से बताओ, डेल्टा क्यू आ गया 10। अब समझो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम होगी, कितनी हो जाएगी 10 से कम, मतलब 30 इसका करेक्ट आंसर है। 50 मत लिख के चले आना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्लियर, सॉर्टेड, आ रहा है ना भाई समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक और अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। लिखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज 0.5, मतलब ईडी दे रखा है अपने को 0.5। द कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स ऑफ द गुड एट अ प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। प्राइस जब 10 था, क्वांटिटी बाय करते थे लोग 50। एट व्हाट प्राइस कंज्यूमर विल बी विलिंग टू बाय 60 यूनिट्स। ये प्राइस निकालना है। तुम सब बच्चे एक बात मुझे बताओ बस, क्वांटिटी बढ़ रही है, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइस कम होना चाहिए। यह लॉजिक समझ में आ गया? तुम्हारी जिंदगी सॉर्टेड है। तो चलो वापस से फॉर्मूला, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, और ईडी दे रखा है 0.5। तो डेल्टा क्यू कितना है इस बार 10। 50 और 60 में डेल्टा क्यू कितना है 10। डेल्टा पी कितना है नहीं पता, पी इनिशियल 10, क्यू इनिशियल 50 इज इक्वल टू 0.5। तो आंसर कितना हो जाएगा भैया? आओ चलो करते हैं। तो डेल्टा पी चला गया इधर और 2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो डेल्टा पी आ गया है 4। डेल्टा पी आ गया है 4। तो यहां पर आंसर कितना होना चाहिए 6, क्योंकि प्राइस जब 4 से कम होगी, मतलब जब प्राइस 6 होगी, तब क्वांटिटी 60 होगी। लॉ ऑफ डिमांड को दिमाग में रखते हुए करनी है यह बात, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इतने में ही आपका पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रिपेयर हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट इज 40। जब प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांड 40 थी। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। ईडी दे रखी है -2, माइनस को इग्नोर करो। द प्राइस फॉल्स बाय 2 पर यूनिट। प्राइस 2 से कम हो गई, मतलब कितनी हो गई है 8। डेल्टा पी कितना है 2। ये सब देखने वाली बातें हैं। कैलकुलेट द क्वांटिटी डिमांडेड एट न्यू प्राइस, ये निकालना है। इतनी देर से यही करते चले आ रहे हैं, क्या दिक्कत वाली बात है? फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू इज इक्वल्स टू ईडी। डेल्टा क्यू कितना है नहीं पता, डेल्टा पी कितना है 2, पी कितना है 10, क्यू कितना है 40 इक्वल टू 0 सॉरी इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा 5, 5, 8। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 16। डेल्टा क्यू हो गया 16। अब देखो मतलब इसमें चेंज कितना आ रहा है 16। प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, कितनी हो जाएगी 56। समझ में आई बात? अब यहां तक आपको कंप्लीट करना है, इसके बाद आपका ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है जो आप ना कर पाए, बिकॉज परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड के ही न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में है, तो ज्यादा टेंशन लोड लेने वाली बात नहीं है। ये छोटा सा वीडियो था जो आज आपने देख लिया। अब कल हम अगला चैप्टर लेकर आ रहे होंगे जो कि है हमारा सप्लाई। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो थोड़ा सा शेयर करना शुरू करो ना यार, थोड़ा सा तो लगे कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं यार, कुछ तो शर्म करो शर्मा जी, वीडियो शेयर करो, पता तो चले, थोड़ी सी तो हेल्प हो जाएगी। आईएससी वाले बच्चे भी मार्केट में है, ये दुनिया को पता चलना चाहिए। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।